हेलो दोस्तों, ज्ञान प्रसारण में आप लोग का स्वागत है। और आज मैं फिर से आप लोग को वन शॉट वीडियो में सीरीज को पूरा पढ़ाऊंगा और आप लोग सीरीज का अप्रोच सीखकर एंजॉय कीजिए। तो बिना टाइम को गवाए हुए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये सीरीज होता है दोस्तों, सीरीज को हम लोग सबसे पहला टाइप नंबर सीरीज में डिवाइड बांटते हैं। नंबर सीरीज, सेकेंड में हो गया लेटर सीरीज, फोर्थ हो गया मिक्स सीरीज, थर्ड इज मिक्स सीरीज एंड फोर्थ इज अल्फाबेट सीरीज, एंड फिफ्थ इज फिगर सीरीज। अब ये पांच डिवाइडेड में इसको हम लोग करते दे रहा है 5 टाइप्स ऑफ सीरीज। अब इसको चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और इसके बाद साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आगे ये नंबर सीरीज है। तो नंबर सीरीज के लिए बनाने के लिए कुछ इसका जो ट्रिक होता है, तो वो सबसे पहले अगर जो नंबर सीरीज होता है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज बनाने के लिए सबसे पहला इसका लॉजिक हम लोग देखते हैं, डिफरेंस या तो गैप बोल सकते हैं। नेक्स्ट फिर स्क्वायर, नेक्स्ट उसके बाद क्यूब, फिर मल्टीपल, उसके बाद डिवाइड। ये बेसिकली नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हो गया तो ये सभी टाइप जो जितना भी लॉजिक होता है, फर्स्ट में क्या देखना है, डिफरेंस, यानी जो भी नंबर आता है उसका डिफरेंस देखिए। उसके बाद अगर ये लॉजिक से अगर नहीं बन रहा है गैप से, तो नेक्स्ट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है, आप उसको स्क्वायर करके देखिए कि स्क्वायर में कुछ लगा होगा लॉजिक। अगर स्क्वायर में नहीं आया होगा तो फिर आप लोग क्यूब में देखिए कि कोई क्यूब में होगा। अगर वो भी अगर उस लॉजिक से नहीं बन रहा है तो फिर मल्टीपल करके देखिए, कोई मल्टीपल कहीं नहीं हुआ होगा, मल्टीपल हुआ होगा। अगर मल्टीपल भी अगर नहीं बन रहा है तो आप डिवाइड से देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है देखिए कि 2, 5, 11, 23 एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या हम लोग देखें कि गैप देखना है। अगर यहाँ पर देखिए अगर ये लॉजिक कभी नहीं बना तो सेम टाइम्स होता है कि कभी कभी दो मैथमेटिकल्स एक साथ यूज होता है। दो मैथमेटिकल्स एक साथ यूज करने का मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीपल यानी गैप के साथ में गैप प्लस यहाँ पर हो सकता है कि मल्टीपल हो सकता है, एडिशन आ सकता है, एडिशन या मल्टीपल आ सकता है, डिवाइड आ सकता है। सेम यहाँ पर भी स्क्वायर के साथ में कुछ एडिशन आ सकता है। फिर ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, या फिर ये क्यूब हो गया, क्यूब के साथ कुछ ऐड हुआ होगा या तो घटाव या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा या मल्टीपल हुआ होगा। मल्टीपल के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, ये सेम कि मल्टीपल के साथ उसमें कुछ एडिशन हुआ होगा या तो कुछ उसमें भागा वगैरह दिया होगा, यानी कभी कभी समटाइम्स डबल मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज होता है। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्या दिया हुआ है, 2, 5, 11, 23 क्वेश्चन मार्क और 95। तो ये क्वेश्चन का सबसे पहला हम लॉजिक क्या बताएं, देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस देखने पर यहाँ पर क्या बन रहा है कि डिफरेंस से भी यहाँ पर क्या आ गया 3, फिर यहाँ पर आ गया 5 के बाद यहाँ पर आ जा रहा है ये, इसको घटाते तो कितना आ जा रहा है 1,
तो 12, फिर अगेन यहाँ पर हम घटाएंगे और यहाँ पर घटाएंगे। तो नेक्स्ट आप लोग यहाँ से भी अगर बन रहा है तो यहाँ से भी नेक्स्ट ले सकते हैं। यहाँ से आ रहा है 2, 3, 2, फिर यहाँ से कितना आ गया 7। तो ये इस तरह से एक लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है। तो डायरेक्ट आप लोग अगर इतना दिक्कत कुछ लग रहा है डिफरेंस में देखने के बाद, तो हम लोग क्या है कि नेक्स्ट में देख सकते हैं, यानी यहाँ से भी आप लोग पता कर सकते हैं कि ये एक छोटा नंबर से 2 एक बहुत छोटा नंबर है और 95 बहुत बड़ा नंबर है, इसमें जा रहा है। तो कुछ या तो स्क्वायर मल्टीपल या तो क्यूब किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, तो मल्टीपल हम लोग देखते हैं कि हो रहा है मल्टीपल से। तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो क्या हो रहा है कि 5 कैसे बनेगा। तो अगर हम देखते हैं तो 2 जब 4 प्लस 1 5 हो गया। नेक्स्ट सेम ही, तो यहाँ डबल मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1, तो ये 23 जा 23 2 जा 46 प्लस 1 47। आप 47 यहाँ पर आएगा तो राइट ऑप्शन होगा, बॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब ये हम क्या बताएं कि अभी 10 में कि फर्स्ट में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस में देखने के बाद क्या है स्क्वायर, उसके बाद क्यूब। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये 4, 9, 16, 25 और 36, तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं सेम डिफरेंस से भी बन जाएगा, लेकिन डायरेक्टली अगर यहाँ पर देखते हैं कुछ नंबर को, आप लोग कुछ नंबर को ये पहचानना सीखिए। जैसे ये 4 है, तो 4 ये क्या है 4 है, तो एक स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट संख्या जो आएगा सो कितना आना चाहिए 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, तो राइट ऑप्शन और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर क्या है 8, 27, 64, 135 एंड 216 है। तो आने वाला नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखते तो फर्स्ट में क्या था डिफरेंस। तो डिफरेंस से अगर हम लोग यहाँ सेम नंबर देखते हैं तो डिफरेंस फर्स्ट लॉजिक था कि गैप देखना है। गैप के बाद फिर से क्या है स्क्वायर, क्यूब, मल्टीपल, या तो कभी कभी नेक्स्ट समथिंग टाइम यानी कभी न कभी होता है डबल मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। तो एक छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, या तो फिर ऐसे भी आप जानते होंगे कि एक ये क्यूब लगा हुआ है, क्यूब का है, तो ये 8 है किसका 2 का क्यूब हो गया, 27 हो गया 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 135 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब। तो एक सीक्वेंस में आते जा रहा है। तो सीक्वेंस में क्या है यहाँ पर क्यूब हो रहा है, तो आने वाला नंबर होगा 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3, जो राइट ऑप्शन कैट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है, जैसे मैं अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 400 200 100 टाइम्स। तो अब यहाँ पर क्या है फर्स्ट क्वेश्चन गैप देखना है। गैप के बाद तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नंबर है 400 और एक नंबर घटते घटते कितना हो जा रहा है 25 है। तो अब जब ऐसा नंबर रहेगा तो कुछ ना कुछ इसमें क्या डिवाइड किया होगा कुछ ना कुछ। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फिर क्या हो रहा है कि ये या तो डिफरेंस ही बना सकते हैं, लेकिन ये जो मेन इसका जो लॉजिक है तो क्या है कुछ इसमें डिवाइड ही किया होगा। तो अब यहाँ से अगर हम कितना बाय 2 करते हैं तो 200 आया, डिवाइड 2, यहाँ से डिवाइड 2 किए तो 100 आ गया। अब सेम यहाँ से डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा 50, जो राइट ऑप्शन बॉल होगा। थर्ड क्वेश्चन, फैक्ट क्वेश्चन, जो अब ये क्वेश्चन सेम है नंबर सीरीज का। अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन, इसमें क्या है आप देखते हैं कि 1 1 2 10
37 एंड 101। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो फर्स्ट लॉजिक क्या बताएंगे आप? तो गैप से देखते बनाते हैं। तो गैप से अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कितना का गैप आ रहा है? 1 का। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तो कितना 8 का गैप। फिर अगेन यहाँ पर हम देखते हैं तो 27 का गैप। फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 64 का गैप। तो अब यहाँ पर आने वाला नंबर में कितना होना चाहिए? तो अब यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो फिर यहाँ क्या पता चलता होगा कि 1, 8, 27 और ये 64 है। तो एक नंबर क्या है? एक क्यूब है। ये किसका हो गया कि ये 1 का ही क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। तो यहाँ पर आने वाला नंबर क्या होगा? 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आ जा रहा है? 125 125। अब 125 अब देखिए, अगर ये सेम जो नंबर है यहाँ पर, ये दोनों नंबर को जोड़ करके ये तीसरा नंबर आ रहा है। सेम ये दोनों नंबर को जोड़ करके ये दोनों नंबर जोड़ के ये आगे वाला नंबर आ रहा है। तो सेम अगर हम ये दोनों नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा जो क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? तो अगर हम 101 को 125 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 226, जो राइट आंसर बॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं और आगे ये नंबर सीरीज का। तो नंबर सीरीज बनाने का तरीका इसमें क्या होता है? डिफरेंस आप देखिए। सबसे पहले जितना भी नंबर सीरीज है तो दोस्तों सबसे पहले जिसको भी याद नहीं इसका पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन आप कीजिए। तो इसका भी सेम जैसे नंबर सीरीज का लॉजिक हुआ और सेम इसका भी आप लॉजिक लगा सकते हैं और उसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड में बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा कि पोजीशन लिखना है कोई भी नंबर को। इसका पोजीशन लिखना है। पोजीशन कैसे में? जैसे में देखिए, ये मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि 1, तो 1 का पोजीशन क्या हो गया? 1। ये का पोजीशन 1 हुआ। अब बी का पोजीशन बोलेंगे तो कितना आ गया? 2। अगर पी का पोजीशन पूछेंगे तो कितना आएगा? 16। यानी जेड का पूछेंगे तो कितना आएगा? 26। यानी पोजीशन नंबर ऑफ लेटर यानी वो किस स्थान पर है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। तो फर्स्ट में इसका क्या है कि पोजीशन लिखने के बाद उसको कंपेयर करना है। आप कंपेयर कैसे करना है? देखिए कि एवरी फर्स्ट लेटर से एवरी फर्स्ट लेटर, फिर से नेक्स्ट एवरी सेकेंड लेटर, नेक्स्ट ये इसी तरह से आगे चलते रहेगा। एवरी थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, जितना भी रहेगा। जैसे में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर पी क्यू आर, तो इसको जो पी हुआ ना फर्स्ट पोजीशन में इसी लिखें कि फर्स्ट हुआ। ये क्यू कितना पोजीशन पर है? सेकेंड। आर हो गया थर्ड पोजीशन पर। सेम यहाँ पर क्यू कितना पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। एस हो गया सेकेंड पोजीशन और यू थर्ड पोजीशन। आर हो गया फर्स्ट पोजीशन, यू सेकेंड पोजीशन और एक्स हो गया यहाँ पर थर्ड पोजीशन। तो अब यहाँ पर क्या बोले कि एवरी फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना, तो सबसे उसके पहले पोजीशन मेरा क्या है लॉजिक इसमें कि सबसे पहले इसमें पोजीशन लिखना है। तो पोजीशन हम देखते हैं तो पोजीशन इसका लिख लीजिए सबसे पहले। तो 16, 17, 18, 27, 19, 21, 18, 21 और 24। अब फर्स्ट लेटर के साथ फर्स्ट लेटर यानी सभी फर्स्ट लेटर को लेना है। तो फर्स्ट लेटर को सभी लेना है। तो फर्स्ट लेटर में इसमें क्या है? पी से आ गया क्यू, तो प्लस का 1 आ गया। और यहाँ पर देख सकते हैं, इधर हम नीचे लिख देते हैं कि P से हुआ Q प्लस का 1 17 से प्लस 1 हुआ 18 प्लस 1। अब 18 से यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस 1 जो होगा 19। तो 19 क्या होता है? S होगा। सेकेंड पोजीशन आप लोग फिर देख सकते हैं ऐसे। अब सेकेंड पोजीशन में Q का पोजीशन 17 में
प्लस 2 किए तो 19 आया। अब 19 प्लस 2 किए, 19 प्लस का यहाँ पर हम लोग 2 किए तो 21, और 21 में प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 23, जो क्या आएगा ये W। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पर थर्ड में देख सकते हैं कि R से हुआ U हुआ, तो R से कितना आया प्लस का 3, फिर से R से U के बाद कितना हुआ 24, तो 24 में कितना प्लस का 3, अब X से प्लस 3 करेंगे तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, जो 27 किसका होता है ये पर चल जाएंगे तो कितना होगा ये 27 का मतलब क्या हुआ 1 जो हो जाएगा ये, तो SWA, तो SWA मेरा ऑप्शन नंबर SWA एप्पल में। आनी सेम यहाँ पर आप लोग कंपेयर कीजिए और बनाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर सीरीज लेटर सीरीज क्या है, जो आप यहाँ पर देखिए M N N N O N P K और नेक्स्ट नंबर पूछा है। तो लॉजिक के हिसाब से सबसे फर्स्ट लॉजिक क्या है इसमें कि आप पहले पोजीशन इसका लिखिए 13 14 14 13 15 12 16 और 11 ये पोजीशन लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है ये अगर आप लोग समझे नहीं होंगे तो यानी फर्स्ट लेटर हुआ सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट पहले आने क्या है फर्स्ट लॉजिक की सभी पहला लेटर को कंपेयर करना है। तो इसमें हम क्या है पहला लेटर को कंपेयर किए तो 13 से हुआ 14 प्लस का 1, 14 से प्लस 1 हुआ 15 प्लस 1, 15 से प्लस 1 किए 16 प्लस 1, आप 16 से प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 17, तो 17 का क्या होता है Q। अब नेक्स्ट सेम हम सेकेंड लेटर को कंपेयर करते हैं तो U के बाद कितना हुआ U के N के बाद हुआ M जो माइनस का 1 हुआ यहाँ पर माइनस का 1। अब N के बाद यहाँ पर हो गया L जो फिर से -1, फिर यहाँ से क्या हुआ माइनस का 1 यानी K। तो क्या है फर्स्ट लॉजिक में यानी पहला जो फर्स्ट लेटर है उसमें +1 हुआ और सेकेंड वाला जो लेटर है उसमें -1 करते जा रहा है। तो अब यहाँ पर K में यानी -1 करेंगे और 11 में -1 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 10, और 10 का क्या होता है J, तो QJ आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में। अब सेकेंड ये है क्या मिक्स सीरीज। अब मिक्स सीरीज है दोस्तों जो बताएं पहले आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। जो मिक्स सीरीज है अगर यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे तो एक लेटर भी है और नंबर भी है, यानी ये कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं ये जो भी नंबर का प्लस लेटर का ये दोनों कॉम्बिनेशन है। तो अब ये लॉजिक क्या लगेगा इसमें जो उसमें दोनों लॉजिक बताए वही इसमें लॉजिक देखना है, यानी डिफरेंस भी देखना है प्लस पोजीशन भी लिखना है। सेम जो लॉजिक उसमें बताए नंबर और लेटर में वही लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए B2G C3H D 4I और नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या पोजीशन लिखने बताए थे तो 2 7 3 8 4 19, तो क्या होगा नेक्स्ट नंबर। तो अगर हम यहां से देखते हैं ना तो ये प्रथम लेटर हुआ, प्रथम सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड ये हुआ थर्ड, ये H है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अब ये क्या है एवरी फर्स्ट लेटर से कंपेयर करना है। तो आप यहाँ देखिए B से कितना हुआ C प्लस का 1, C के बाद कितना है D प्लस 1, अब D के बाद +1 करेंगे तो E आ जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकेंड में जो गया है यानी 2 के बाद कितना आ गया, 2 के बाद 3 आ गया है, 2 के बाद हुआ 3 +1, 3 के बाद हुआ +1
4, 4 के प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 आ गया। सेकेंड हम देखो थर्ड में, थर्ड पोजीशन का अब हम ये कंपेयर करेंगे, यानी जी से कितना आ गया एच प्लस 1, एच से प्लस 1 करें तो कितना आ गया आई प्लस 1। अब आई से प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, आई 19 प्लस 1 करेंगे तो सॉरी 9 प्लस 1 करेंगे तो 10, तो 10 का क्या होगा जे, यानी मेरा आ गया आंसर E5J, E5J जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अब ये हो गया अल्फाबेट क्वेश्चन। अब दोस्तों अल्फाबेट क्वेश्चन में बनाने के लिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जितना भी नंबर है इसको बनाने के लिए सेम भी आप लोग अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे में ये हुआ तो एक तो कम्प्लीटली इसको भी 2 टाइप में हम लोग बांट सकते हैं, लेकिन फिर जो फर्स्ट में क्या एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, दूसरा वो होता है इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, जो रिपीटेशन लेटर का कुछ रिपीटेशन होता है, कुछ सीरीज का रिपीटेशन होता है, या तो फिर कुछ हम लोग कंपेयर करके भी बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग बनाते हैं इसका अप्रोच, यानी बेस्ट अप्रोच क्या है अगर बोला जाए तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या है, सबसे फर्स्ट में इसका करना है काउंट करना है कि नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है, काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर टोटल काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसको टोटल नंबर ऑफ काउंट करने के बाद नेक्स्ट इसका जो लॉजिक हम बोल सकते हैं वो इसको फैक्टर कीजिए। फैक्टर करने के बाद इसमें क्या होता है कि उसके बाद आप लोग कंपेयर कीजिए। ये बेसिकली इसका ट्रिक होता है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं कि ये, और इसको बाद देखिए पहले जो कंपेयर कीजिए करेंगे ना, कंपेयर में आप लोग ध्यान रखिएगा जो कंपेयर कीजिएगा वो सबसे ज्यादा नंबर ने भी नहीं लेना है और सबसे छोटा नंबर भी नहीं लेना है, जो मिडिल में जो नंबर रहेगा ना ये फैक्टर करने के बाद कंपेयर कीजिएगा, टोटल मिडिल आने बांट के और कीजिएगा, सबसे बड़ा नंबर भी छोटा नंबर भी। तो अगर हम देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम अगर करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए तो सबसे फर्स्ट में क्या है टोटल नंबर ऑफ काउंट लिखना है तो काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ नीचे लिख के बताता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। डैश ये डैश बी ये डैश बी ये डैश ये भी डैश ये भी। तो सबसे पहले हम क्या बोलें, इसमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको क्या है देखिए ये नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लिए, यानी ये मेरा लॉजिक पूरा हो गया। उसके बाद फैक्टर करना है। अब इसको क्या है जो 16 है तो 16 को हम लोग कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 1 इंटू 16 में भी कर सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं 2 इंटू 8 में भी कर सकते हैं, और 4 इंटू 4 में भी कर सकते हैं। तो हम ये क्या बोले कि मिडिल नंबर लेना है, सबसे बड़ा नंबर भी नहीं लेना है और सबसे छोटा नंबर भी नहीं लेना है। अगर हम 1 में करेंगे तो ये सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा, अगर ये 16 करेंगे तो सेम क्वेश्चन भी आ जाएगा। 2 बहुत छोटा हो जा रहा है, तो या तो 4 से भी बना सकते हैं और 8 से भी बना सकते हैं, इसमें कुछ दोनों भी आंसर आ सकता है। तो 4 4 में हम करते हैं, तो देखिए डिवाइड करते हैं 4 4 में, चार चार में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये यहाँ पर आएगा फोर्थ। अब ये भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब ये क्या है, कंपेयर करना है प्रत्येक लेटर के साथ।
यानी फर्स्ट लेटर में देखिए, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो फर्स्ट में बी है, यहाँ पर भी फर्स्ट में बी है, यहाँ फर्स्ट में ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी ये क्या आएगा, जो ब्लैंक है यहाँ पर भी जो बी है, यहाँ पर भी बी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा फर्स्ट में बॉल, और सॉरी बी, और यहाँ पर भी आ जाएगा फर्स्ट में बी। अब सेकंड में देखिए हर जगह सेम है, सेकंड में बी है ये, सेकंड में ये, और सेकंड में बी है, तो यहाँ पर भी सेकंड में ये हो जाएगा, सेकंड में ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर जगह फोर्थ में ये बी, फोर्थ में यहाँ पर भी बी, फोर्थ में बी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ में बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं तो थर्ड में ये यहाँ पर भी ये, थर्ड में यहाँ पर भी ये हो जाएगा। तो मेरा क्या आंसर आ गया, यहाँ पर बी ये बी, यानी ऑप्शन नंबर हो गया बी ये बी, कैट होगा राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग मूव कर गए, फिगर सीरीज हो गया। फिगर सीरीज बनाने के लिए भी दोस्तों कुछ इसका फार्मूला यानी कुछ ट्रिक याद रखना पड़ता है। तो देखिए जो फिगर सीरीज हुआ ना, फिगर सीरीज में अगर आप कुछ भी अगर नहीं याद रख सकते हैं तो दो चीज ध्यान में रखिए जो पूरा कंप्लीटली बहुत अच्छा से बनेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका क्या मूवमेंट याद रख लीजिए, मूवमेंट यानी ये मूव कैसे कर सकता है, इंटरनल मूव भी कर सकता है या तो फिर एक्सटर्नल मूव भी कर सकता है, इंटरनल मूव या तो एक्सटर्नल मूव। नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें क्लॉकवाइज मूव भी कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद फिर क्या हो सकता है, इसमें कुछ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी हो सकता है। या तो फिर देखिए ये हुआ है यानी ये कंप्लीटली इसी से इतना ही लॉजिक से आप लोग को बन जाएगा पूरा ही क्वेश्चन। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ से अगर हम आप लोग देखते होंगे तो फर्स्ट में देखिए दो ये लाइन है, दो लाइन, अब दो से कितना आ गया, यहाँ पर तीन हो गया जो ट्रायंगल बन गया। नेक्स्ट उसमें चार आ गया जो उसमें क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो नेक्स्ट आने वाला देखिए यहाँ दो हुआ, दो, फिर उसके बाद यहाँ हुआ तीन लाइन्स बना हुआ जो ट्रायंगल्स बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ लाइन आया, यहाँ फिफ्थ लाइन आएगा। तो फिफ्थ लाइन किसमें, ये तो सर्कल हो गया जो नहीं कटेगा। और ये आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हैं जितना भी नंबरबल क्वेश्चन है वो अगर आप ऑप्शन से बनाते हैं तो बहुत ही कंप्लीटली बन जाएगा। यानी ऑप्शन एलिमिनेशन करने का सीखिए, ऑप्शन एलिमिनेशन यानी गलत रास्ता से सही रास्ता में जाना, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। अब ये इसमें देखिए चार, फोर्थ लाइन है, फोर्थ यहाँ भी आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। ये कितना, ये 6 आ गया, यहाँ पर 5 आना चाहिए, नहीं होगा, तो ये होगा बॉल होगा। और इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 4 और 5। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अब इसमें क्या है कि सेम क्वेश्चन है ये फिगर सीरीज का। अब यहाँ पर देखिए अगर आप देखते होंगे तो डॉट्स, ये डॉट्स कितना मूवमेंट कर रहा है, तो 1 2, तो क्लॉकवाइज बताएं कि क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है। तो आप यहाँ से देखिए इस लाइन में सेकंड में चल गया, यहाँ से आने कितना 1 2, 2 बार मूव किया, यहाँ से कितना 2 बार मूव कर गया। उसके बाद फिर से कितना किया 1 2 3, 3 बार किया। अब यहाँ से फिर कितना किया 1 2 3, फर्स्ट में देखिए 1 2, एक यहाँ पर कितना किया 2 बार, फिर से यहाँ पर कितना हुआ 1 2 3, 3 बार किया, अगेन 1 2 3, फिर से 3 बार किया। तो फिर से अगर यहाँ पर करेगा तो 1 2 3, जो ऑप्शन नंबर कैट होगा, कैट होगा। तो दोस्तों ये आज का सेशन समाप्त करते हैं, और इस सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इसी तरह से नया नया ट्रिक्स और नया नया क्वेश्चन को सीखने के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और बताइएगा कि आप लोग का मेरा लॉजिक ट्रिक कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।